ध्यान देने योग्य बात दो शब्द मैं आपके समक्ष बताऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपने घर में पेड़ लगाते हैं। पेड़ से क्या इच्छा होती है कि ये पेड़ बड़ा होगा, फल देगा, तो इससे हमें फल की प्राप्ति होगी। अर्थात पेड़ से लगाए हुए जो फल होते हैं वो क्षणिक सुख के लिए होते हैं, परंतु उस पेड़ को जब आदमी छोटा सा पौधा के रूप में लगाता है तो प्रत्येक दिन बिछावन पर सोने से पहले ध्यान में रखता है कि मेरा पेड़ सूख न जाए, मेरा पेड़ हरा रहे। फिर सूर्योदय होता है, जैसे वो जगता है ध्यान में रहता है कि मुझे पेड़ में पानी देना है, पेड़ हमारा सूख न जाए, सूख जाएगा तो हमारा फल सही प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा दिमाग में दिनों रात बना रहता है कि मैंने पेड़ लगाया है तो उसमें जल डालना है, उसमें दवाइयाँ डालनी है ताकि वो पेड़ हमारा खराब नहीं हो। जबकि वो फल हमें क्षणिक सुख देता है। जो फल हमको पेड़ से प्राप्त होते हैं वो फल हमें बाजार से भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वही व्यक्ति जब घर में क्या करता है, उसके घर में बच्चे होते हैं और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बच्चों को संस्कार देना भूल जाता है। जैसे पेड़ में फल लगेंगे, फल से हमको थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगी, परंतु वह बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, उस दिन हमारे सारे दुख सुख को हरने वाला वो हमारा संतान होगा। परंतु जब उस संतान को हम ही अपने घर में जन्म देते हैं, परंतु संतान को हम ये हमारे जीवन में दुखदाई है। वह बच्चा के अंदर संस्कार नहीं हो पाता और वह बच्चा क्या होता है, आगे चल के वो पिता को भी पिता कहने से भूल जाता है। वो कहता है ये आपने हमको पाला, आपका कर्तव्य था। ये नहीं समझता कि मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा कष्ट से पाला है और मेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे पिताजी को भी मुझे पालना चाहिए, उनके सारे दुखों को देखना चाहिए। ऐसा वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस बच्चे को पेड़ की तरह ध्यान नहीं दिया, जो साधारण सी वस्तु है, बाजार से मिल जाने वाली है, परंतु वो घर का पुत्र कभी बाजार से मिलने वाला वस्तु नहीं है। उसे हम बड़ी कष्ट से, बड़ी याचना से, बड़ी कोशिश से उस बच्चे को जन्म देते हैं, परंतु वैसे बच्चे को हम संस्कार देना भूल जाते हैं। वैसे बच्चे को हम कभी संस्था में नहीं ले जाते, वैसे बच्चे को हम कभी किसी पूजा पाठ में नहीं ले जाते, वैसे बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छा विद्यालय में नहीं पहुंचाते, उस बच्चे को खेलने से मना नहीं करते, उस बच्चे से बुरे लड़कों के साथ घूमने से आदत से बचाते नहीं है। कारण होता है कि हमारा लड़का का संस्कार समाप्त हो जाता है, एक दिन परिवार को भी सही समझ नहीं पाता। इसलिए मैं निवेदन करूं कि जितना चिंता आप पेड़ों में लगाते हैं, एक फल की इच्छा रखते हैं, वैसे उस बच्चों के को भी पेड़ के फल की तरह एक इच्छा रखिए कि यह बच्चा भी मेरा बड़ा होगा और बड़ा होगा तो एक अच्छा फल देगा, अर्थात मुझे पहचानेगा, मुझे माता और पिता समझेगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा उस समय मेरा देखभाल करेगा। इसलिए वैसे बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए। इसके लिए निवेदन कि आप बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे किसके साथ घूमे, बच्चे कहाँ बैठे, बच्चे को कौन सा कष्ट है, बच्चा कैसे अच्छा होगा, ये सारी बातों पर ध्यान देंगे तो मेरा बच्चा संस्कारी होगा और वह मैं बनता है सेवा करने का। इसलिए ऐसी संस्कार दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वादी को विराम दूंगा और निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें और अपने बच्चे को उत्तम स्कूल में नामांकन करवाएं, अच्छा विद्यालय में पढ़वाएं, अच्छी ट्यूशन लगाएं, अच्छे बच्चों के साथ खेलना सिखाएं और कभी कभी सप्ताह में एक बार अपने साथ जहाँ पे साप्ताहिक सत्संग होते हो, जहाँ पे हवन यज्ञ होता हो, वहाँ अपने बच्चे को लेके जाएं और ले जा करके बच्चे को अच्छा